तो आपको यहाँ पे ये जिस वॉल्यूम का ये होगी आई बाई क्या होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ड्रिफ्ट, स्पीड या वेलोसिटी। सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि वो स्पीड है या वेलोसिटी है। तो चलो पहले इसको क्लियर करते हैं कि भाई ये स्पीड होता है या फिर वेलोसिटी होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में गैप देखो कितना होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में भी सीधा, आपने कहा 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, स्पीड कहलाएगी, है ना, क्योंकि सिर्फ वैल्यू दी गई। और आपसे कहा जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किसी पॉइंट मान लो ए से बी की तरफ है, सिर्फ इतना है, एडिशनल और एक टर्म ऐड कर दिया ए टू बी, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ये जो ड्रिफ्ट है, स्पीड, जो कि किसके लिए हम बात करते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को हम वेलोसिटी बोले या फिर हम क्या बोले, स्पीड बोले। तो यहाँ पे राइटर, जितने भी राइटर हैं वहाँ दोनों टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो ये होता क्या है, क्या हमें वेलोसिटी पढ़ना चाहिए या स्पीड करना चाहिए या फिर दोनों ही है, इनमें फ़र्क क्या है वो देखो पहले। तो पहले तो थोड़ा गैप समझो इनमें कि स्पीड, एक लाइन में अगर कोई चीज़ चलती है, लाइन के लिए इतना ही फ़र्क होगा उनमें, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ स्पीड क्या होगी, वैल्यू को बताएगी, और वैल्यू के साथ में एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो दोनों लगभग एक ही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे पड़े होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हजारों लाखों या उससे भी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, अगर इस मूवमेंट को आप रैंडमली चेक करो तो ये अपने अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां घूम रहे होंगे। लेकिन यही अगर जो मूवमेंट है उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें विद द हेल्प ऑफ कोई बैटरी या कोई सप्लाई, जब हम इसे कोई डायरेक्शन दे देंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। इधर या इधर हम कहीं पे भी ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। और जब इनका मूवमेंट हो जाएगा, कहीं से भी कैसे भी लगाओ इसको, लेकिन जब इसका मूवमेंट हो जाएगा तो वैल्यू तो आएगी आएगी। तो वैल्यू आई तो मतलब स्पीड आ गई, और डायरेक्शन आई तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉपर टर्म होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, यानी सॉरी, यहाँ पे जो भी कुछ है वो स्ट्रेट लाइन में काम हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई 20 से, और आपसे कहा गया 20 से ही कहा ए टू क्या बी, कोई ए पॉइंट ये रहा होगा और बी पॉइंट कहीं आगे रहा होगा। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए लगभग दोनों चल जाता है इस केस में, क्योंकि मूवमेंट वो जिधर है उधर ही होना है, वो आपका एक सोर्स डिसाइड कर लेगा। यहाँ कोई रास्ता तो है नहीं कि निकल के कहीं और निकल जाएगा। तो यानी आपके पास यहाँ पर जो पावर सप्लाई होगी वो डायरेक्शन खुद डिसाइड कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, दोनों बातें क्या हो जाती हैं, कुछ कुछ सेम हो जाती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हमारे पास जो प्रॉपर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे भी वैल्यू 20, यहाँ पे भी वैल्यू 20, तो दोनों ही क्या हो गया, ये आपके पास क्या है, स्पीड है, और ये आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। लेकिन दोनों के वैल्यू क्या आती है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भाई ये होती क्या है, वेलोसिटी होती है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कहाँ होगा, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। एक सेट ऑफ इसकी डायरेक्शन पाई जाएगी, क्योंकि बैटरी डिसाइड कर देगी। तो सेट ऑफ डायरेक्शन होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड टर्म, समझ में आएगा कि वेलोसिटी और स्पीड का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो सेम आने वाला है, इसलिए चल जाता है। स्ट्रेट लाइन में भी अक्सर आपको वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, सेम वैल्यू लेके आता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, क्योंकि रिवर्स आएगा तो चीज़ें बदलने लगेंगी। तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, क्योंकि हम पावर सप्लाई जनरली क्या लेते हैं यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो डीसी का सप्लायर होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा। हाँ, ये बदलेगा तो इसका मूवमेंट क्या होगा, कुछ भी होगा तो उस हिसाब से डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। फिलहाल हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये ड्रिफ्ट क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो वैल्यू होगी वही आपकी क्या कहलाएगी,
स्पीड कहलाएगी। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ कहीं जा सकती है, लेकिन होता क्या है, ड्रिफ्ट आपके पास वेलोसिटी है, लेकिन कोई अगर ड्रिफ्ट स्पीड लिख दे तो मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा है। तो दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो दोनों की वैल्यू सेम तो चल जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। तो अब डायरेक्शन एंड ऑल ये सारी चीज़ें पहले समझते हैं होती क्या है। चलो, तो आपके पास अगर बात की जाए कि एक कंडक्टर है, कोई भी ये इतना बड़ा जो दिखाया जा रहा है एक वायर है पतला सा, जिस घरों में जो इस्तेमाल होता है बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में जो वायरिंग आप जोड़ देते हो वो छोटा सा वायर है। इस वायर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। आप इसे काउंट करोगे तो मैं इसको थोड़ा सा आपको फील करा सकता हूँ कि एक मोल की जब हम बात करते हैं तो एक मोल का मतलब होता है n0, और इसका मतलब होता है 6.023 10 टू पावर क्या होता है 23। अब देखो यहाँ ये ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है 6.03, इतने नंबर, एक मोल का मतलब इतने नंबर हो जाएगी किसी भी चीज़ का। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो 602300000 आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा नंबर आएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी चीज़ के एक मोल में। एक मोल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक मोल अगर आपसे बात करूँ आयरन का Fe, लोहा, जो जनरली वायर को हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन कोई भी आयरन कितना होता है 26, और यहाँ पे क्या आएगा 56। तो अगर आप इसका एक मोल निकालो तो 56 बाई क्या आएगा, वेट ओवर मोल क्या होता है, वेट ओवर मॉलिकुलर वेट होता है। तो 56 नीचे 56 सिंगल एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा अगर निकालना हो तो 1 आ जाएगा, रफली अंदाजा। यानी आप सोच 56 ग्राम, 56 ग्राम का मतलब 100 ग्राम के नीचे, मतलब ये समझ लो कि आपके पास एक 100 ग्राम के लिए 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा मतलब हुआ नियर अबाउट, आप इतना समझ लो एक छोटा सा आलू का पीस, आलू का पीस या छोटा सा आलू भी समझ सकते हो, किचन के अंदर जो इस्तेमाल, तो उतने से आलू में इतने नंबर ऑफ क्या पाए जाएंगे, आपके पास कोई एटम पाए जाएंगे, यानी इतने नंबर ऑफ Fe के एटम पाए जाएंगे। इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी वायर के अंदर वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन इनका फ्लो कब तक नहीं होगा, जब तक कि इनका कोई क्या ना हो। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तो कुछ भी तरीके से हो सकता है, क्रिस्टल यानी इसका जो मेटल है वो डिसाइड करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या दिया, बैटरी दिया, तो इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, और इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन मिल गई उस हिसाब से क्या करेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। ये जो मूवमेंट करेंगे और ये मूवमेंट का डायरेक्शन ही डिसाइड कर देगा। यानी पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अब इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। जब इनका डायरेक्शन हो जाएगा तो ये उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उस लेंथ का टाइम के साथ बदलना क्या कहलाएगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन आ गया तो फिर क्या हो गया, वो वेलोसिटी भी हो गई, और पर्टिकुलर लेंथ का टाइम के साथ चेंज होना क्या बन जाएगा, वो स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हमारे पास ये जो मूवमेंट आएगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन टकरा के भी चलेगा किसी दूसरे एटम के साथ, इधर उधर टकरा के। तो पहले यहाँ पे देखो हमारा कन्वेंशन हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हमारा कन्वेंशन क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तो करंट इसके उल्टा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इसके रिवर्स में, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हम क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हमारे पास इधर है तो करंट का मूवमेंट क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे भी जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में जितनी भी मैं बातें बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेंगे। तो देखो यहाँ आपने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बैटरी सप्लाई आपने यहाँ पे लगाई है ना बेटा, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एज पर रूल मैं कह सकता हूँ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस होती, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से उठ के इधर भागना स्टार्ट करेगा, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलना स्टार्ट करेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलना स्टार्ट करेंगे, हाँ ये ऐसे टक्कर हो गए, यानी टकरा टकरा के जैसे मर्जी वैसे जाए, लेकिन जाएंगे तो इस तरीके से। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे, इस वायर के होते हुए यहाँ से फिर एंट्री, यानी यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एंट्री, और इनके चलने से हमें जो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, करंट। ओके, नाउ
तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा, करंट यहाँ जाएगा, और हमें यही सिखाया जाता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट होता है नेगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा मूव करता है। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि जैसे हम बैटरी लगाएंगे वहाँ पे जो कंडक्टर है उसके एंड्स के बीच में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपने उल्टा मूव कराएगी। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव होता है तो उल्टा जैसे ही मूव करेगा उसके मूवमेंट पर सेकंड जो अगर डील कर लें, या उसकी लेंथ का चेंज पर सेकंड हम डील कर लें, वही आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी, या फिर उसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे हम एक एवरेज, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में या कहीं दो टक्कर के बीच में यहाँ पे अलग अलग गैप आया, ये D1 आया, ये D2 आया, तो हर टक्कर में ये टकरा टकरा के आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो जब ये कहीं यहाँ रैंडमली टकरा रहा होगा तो सब डिस्टेंस अलग अलग आएगी, D1 आएगी, एक D2 आएगी, हर स्टेप की यानी हर एक कोलिजन के बीच में जो आपके पास वेलोसिटी बनेगी वो अलग अलग बनेगी। तो बेटा ये जो D1 D2 ये सबको हम हटा देते हैं, कहते हैं ये सब हटा दो, इनका एक एवरेज डिस्टेंस ले आओ। तो कोई भी एवरेज डिस्टेंस इनके जो आएगी, डी एवरेज की वैल्यू मैंने मान लिया कि यहाँ पे चलो 5 मान लिया, यहाँ पे 7 मान लिया, कोई भी यूनिट, और एवरेज मान लो कि चलो कितना हो गया, मैंने मान लिया कि एवरेज आपका सब निकाल के यहाँ पे मान लो 2 था, सबका एवरेज जितनी भी लेंथ थी इसका एवरेज मान लो 2 आ गया। तो हम ऐसा मानेंगे कि दो कोलिजन के बीच में हमेशा कितनी बार वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर कोलिजन में 4 का डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, यूनिट मैंने ले रहा हूँ, बस डिजिट समझ रहे हैं कि भाई यहाँ 5 7 2 5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने एवरेज डिस्टेंस कितना मान लिया, 4। तो इसे बोलते हैं हम डिस्टेंस, यानी एवरेज डिस्टेंस। ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसी का पर सेकेंड बदलना, यानी डिस्टेंस पर सेकेंड, या इसे ही हम सीधा लाइन होगा क्योंकि दो कोलिजन के बीच में अपने आप तो वो बदलेगा नहीं, एवरेज डिस्टेंस या एवरेज क्या, इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, एवरेज डिस्टेंस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट। हम पहले बात कर चुके हैं कि डायरेक्शन इसकी आ चुकी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा, तो डायरेक्शन खत्म हो गई, तो हम स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो हम कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट दो कोलिजन के बीच में क्या रहेगा, पर सेकंड अगर बदल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर सेकंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का बदलना स्ट्रेट लाइन में क्या कहलाता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हम लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके चलेंगे अब, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है, अब हम वेलोसिटी को यहाँ से क्या कर देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं और सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं, है तो वो वेलोसिटी लेकिन स्पीड चेक करेंगे और फिर बाद में उसकी डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कौन सी हर बार अलग अलग आती है, तो इसीलिए हम एवरेज डिस्टेंस ले देंगे। तो अब अगर आप कहते हो कि डिस्टेंस यानी कौन सी, एवरेज डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, एवरेज। यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अंदर क्या कोलिजन में क्या होगा, हर बार अलग अलग डिस्टेंस, टाइम भी अलग अलग होगा। हम एवरेज डिस्टेंस लेंगे और टाइम भी क्या लेंगे, यहाँ पे एवरेज टाइम लेंगे। इस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी दो कोलिजन के बीच में टकराने के बाद रिलैक्स जब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है ना बेटा, वो क्या डेफिनेशन बनती है, वो देखो क्या कहते हैं हम, द एवरेज वेलोसिटी आ गया टर्म विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एंड ऑफ द वायर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होना है, एवरेजली मूव करना, कहाँ से, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे मूव करेंगे और इसका एवरेज, एवरेज का मतलब सबका मिला जुला के हम क्या मानेंगे, एक कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे। बेटा एवरेज का एक और मतलब मैं आपको समझाता हूँ, किसी चीज़ का कांस्टेंट होना उस लेंथ में या उस जर्नी में, तो वो एवरेज कहलाता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन इन सबकी वेलोसिटी हटा के हम क्या लाएंगे, एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, कहेंगे वो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, तो ज़रा इसको देखो, इसका हम लोग रिजल्ट निकालने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो फिर से देखो यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखो, इसका एक जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट को थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और उस फॉर्मेट में हम
किस तरीके से इसके रिजल्ट को लिखेंगे तो जरा समझो। मैं आपको पहले यहाँ पे एक लाइन में आपको इसका आंसर दे रहा हूँ कि किस तरीके से आएगा। हमें पता है कि हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होता है, E का मल्टीप्लाई क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मान लो कि आपके पास यहाँ पे कोई एक इस वायर का कोई एक सेक्शन चूज कर लिया और इस सेक्शन की लेंथ मैंने कितना कह दिया, डेल्टा एक्स कह दिया। क्या कह दिया, डेल्टा एक्स, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ऐसे डी एक्स भी लिख सकते थे। तो डेल्टा एक्स जो है, अगर मुझे इस सेक्शन में जो हम लोगों ने चूज किया इसमें अगर मुझे क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमें गिवन होगी, क्योंकि ये जो भी कंडक्टर होगा उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग अंदाज होगा वो तो फिक्स होगा। तो हमें एक चीज गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई लेंथ, यानी टोटल इसका निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो n बाई एल को हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बेटा हम यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं, वॉल्यूम, तो लेंथ में निकाल सकते, तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया इंटू एल कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा n बाई क्या बन जाएगा, v, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम छोटा n लिख देंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n जो आया आपके पास छोटा n, ये आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास है। तो आपने कहा कि एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो जरा देखना, हमने कहा है यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वन वॉल्यूम, हमें इस वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप a मान लो, तो अगर आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म बेटा क्या बन गया, ये बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम जो हमने कंसीडर किया है, क्योंकि ये एक का है और जितने वॉल्यूम का चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया क्या, नंबर ऑफ क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स इन, इस वॉल्यूम का आप लेंथ डी एक्स ले रहे हो, वॉल्यूम क्या ले लो आप, डीवी ले लो, इन डीवी वॉल्यूम। ओके, अब ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए बेसिकली। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज हो जाएगा, तो इंटू ई कर दो, ये इंटू ई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और क्यूब इस सेक्शन का छोटा सेक्शन है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा। अगर हमने डेल्टा एक्स लिखा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा क्यू। ये बेटा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीवी वॉल्यूम, जो हमने कंसिडर किया उसमें ये एक वॉल्यूम का, ये हमें गिवन होगा, ये गिवन होगा, क्योंकि ये नहीं गिवन होगा तो हम निकाल डालेंगे एन, यानी टोटल उस क्रिस्टल में कितने या उस वायर में कितने डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम निकाल के, ये या एरिया इंटू लेंथ, ये टोटल आएगा। तो ये हमें गिवन होगा या फिर हमें निकालना होगा, तो ये आ जाएगा इंटू जिस वॉल्यूम का, ये एक वॉल्यूम का है, जितने वॉल्यूम को चाहिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास नंबर आ गया। और नंबर को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो चार्ज बन जाएगा। अब क्या करना है, इसी में हम डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, टाइम के साथ। तो अगला स्टेप में क्या होगा, इसको डेल्टा टी कर दो डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इधर भी डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या बन गया, ये आपके पास आई बन जाएगा। अब यहाँ पे एन ई ए, अब एक्स बाई टी, यानी लेंथ का टाइम के साथ बदलाव, और लेंथ का टाइम के साथ, यानी ये वाला हिस्सा हम मिलोगे इसके साथ क्या कर रहे हैं, मर्ज कर लेंगे, और एक्स बाई टी बन जाएगा स्पीड या वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या बन गया, ड्रिफ्ट का फॉर्मेट आ गया एक ही लाइन में, आई इक्वल टू एन ई ए डी डी। तो ये आपके पास क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मेट बन गया,
कि आई इक्वल टू क्या बन गया, NEAVD। ये आपका बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। तो आप ड्रिफ्ट के जो फॉर्मेट है यहाँ पे आई क्या है, आई इज द करंट, आई क्या है यहाँ पे करंट, एन क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर नंबर डेंसिटी, ये क्या है नंबर डेंसिटी लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है ना। ई के बारे में पता ही है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ए इज द क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ए क्या होगा एरिया ऑफ क्या होगा क्रॉस सेक्शन यानी, और वीडी क्या होगा, ये छोटा लिखने का है, ये मल्टीप्लाई मत करना। वीडी क्या है ड्रिफ्ट क्या होगा स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये आपके पास फॉर्मेट आएगा आई इक्वल टू NEABD। मैंने आपको पहले समझा दिया, इसको मैं वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड, डायरेक्शन हमें पता है ये वेलोसिटी होती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक छोटा सा अंदर जो भी कुछ है सब कुछ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और वो एवरेज लेंथ है। तो वेलोसिटी जब हमारा स्ट्रेट लाइन एक ही यूनिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाती है सेम। तो यहाँ पे कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये होती है क्या है वेलोसिटी, जो कि इसका डायरेक्शन देखो हमेशा क्या आएगा स्पीड यानी वैल्यू है इसकी। तो हम सिर्फ वैल्यू डिस्कशन साथ यहाँ पे करते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन इसका ये कैसी क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे हमें बात करना है किसके लिए वीडी के लिए। तो ड्रिफ्ट जो है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है, जो ड्रिफ्ट है जो वीडी है ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो क्या होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन कहाँ होगी अपोजिट टू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा अपोजिट होगा। यूनिट क्या होगा इसका बड़ा सिंपल है, क्या होगा मीटर पर, यही तो है आपके पास। तो मीटर पर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब वेलोसिटी जो बातें वेलोसिटी के लिए वही इसके लिए, लेकिन वेलोसिटी कौन सी, ये आपके पास ये अपने आप में क्या है एक एवरेज वेलोसिटी है। ओके अब हम लोग चलते हैं इसके एक और फॉर्मेट पे बेटा, इसी का एक और फॉर्मेट हमें या हम निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मेट कैसे निकालेंगे उसको भी जरा देख लेते हैं। एज पर इक्वेशन आप क्या लगाओगे v इक्वल टू क्या होता है u प्लस क्या होता है AT होता है। अब इनिशियल इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रुका हुआ था, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा एसेलेरेशन, और एसेलेरेशन क्या होता है इसी का दूसरा फॉर्मेट। एसेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन क्या होता है मास, और फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक में होता है आपके पास चार्ज इनटू फील्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या आएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या आएगा M। फोर्स अपॉन मास बिकम एसेलेरेशन इनटू टी को हम टॉ लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो ये भी आपके पास क्या बनता है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या बनता है एक फॉर्मेट बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको एक और अंदाज में लिख सकता हूँ, यही वैल्यू आपके पास जो है वो E इंटू ई बाई एम इंटू टॉ इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आगे हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लो ये भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आपके पास कौन सा है, ये वाला आई इक्वल टू NEAVD। पर ठीक है ये भी, ये कहाँ से आया इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये फाइनल वेलोसिटी, यही वेलोसिटी क्या बन जाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है। अब बाकी फिर सब ये इसके ऊपर ये इससे डिवाइड करेंगे। अब इसका एक जो कमाल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि भाई इसके डिपेंडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो शॉर्ट में क्या है आपके पास, एक एवरेज क्या था वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की या एवरेज स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की। उसको हम लोगों ने कैसे किया, पहले हमने n निकाला एक वॉल्यूम का, जितने वॉल्यूम का चाहिए था चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन आएगा इंटू ए से मल्टीप्लाई किया तो बन गया क्या चार्ज, फिर टाइम से डिवाइड किया तो फिर इसको अरेंज किया तो आई इक्वल टू NEAVD। इसी को दूसरे अंदाज में इस तरीके से निकाल लिया। ये है क्या वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका बेटा जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ डिपेंडिंग फैक्टर हैं कि किन फैक्टर वो डिपेंड करती है और किस तरीके से डिपेंड करती है।
बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड में क्या क्या फैक्टर डिपेंडिंग है। लगभग यहाँ पे सारे फैक्टर कंसिडर कर लिए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपके पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग वन बाई वन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन क्या आएगा वो भी चेक करते रहेंगे। यहाँ पे एक बार में जो फैक्टर लिखा है वही वेरी कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट आया, जरा देखो पहला फॉर्मेट आई इजकल टू क्या है, एन ई ए क्या है, वी डी ए। तो देखो यहाँ पे अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो आप 1/a यानी वी डी का जो रिलेशन आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी डिपेंड करेगी इस तरीके से। यानी एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो पहला फैक्टर गया, डिपेंड करती है, आंसर होगा यस। करंट, क्या करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आंसर क्या होगा इसका, इसका भी आंसर यस होगा। तो आई इजकल टू क्या है, देखो यहाँ एन ई ए क्या है, वी डी है। तो देखो यहाँ ये सब हट जाएगा तो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई, यानी ये भी डिपेंड कर रहा। तो अगले में आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी फैक्टर डिपेंडिंग है। तो वी डी यहाँ पे कैसे डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगी। आई होप के सबको पता होगा। अगला करंट डेंसिटी, सॉरी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एन डिपेंड करता है, आंसर क्या है यस। क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, आई इजकल टू एन ई ए क्या आएगा, वी डी। बाकी सब कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक ही चीज़ तो 1/n के क्या होगा। तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कैसे, इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी डी इज इनवर्सली ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सीधा फॉर्मेट है, क्लियर। अगला आपके पास यहाँ पे मटेरियल, क्या मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, आंसर क्या होगा इसका यस। जिस मटेरियल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उसमें क्या होगी, ज़्यादा स्पीड आएगी, क्योंकि स्पीड है क्या, वो सबका एवरेज ज़्यादा बनेगा। तो यस ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। वोल्टेज, क्या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो देखो यहाँ अभी अभी एक फॉर्मेट बना था, E इंटू ई बाई क्या बना था, M इंटू टो। कहाँ से बना था, V इक्वल टू क्या बना था, U प्लस ए टी से। आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यही फाइनल क्या है आपके पास, यही फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, वी डी है। प्लस या माइनस साइन यहाँ मैंने लिया नहीं है, आपको लिख दिया अपोजिट है, तो साइन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज, अब ये वाला हिस्सा देखो यहाँ वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है माइनस डी वी वाई क्या होता है, ये आपके पास डी आर होता है, और इसे हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस साइन, इस केस में मर्ज होता है तो हो जाता है तो वी वाई यानी वोल्टेज बाई लेंथ। तो इसको अगर मैं वोल्टेज बाई लेंथ करूँ तो बिल्कुल ड्रिफ्ट जो है वो वोल्टेज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज का जो रिलेशन आता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, बोलो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा वी में कट मारा और वोल्टेज में कट नहीं मारा है, यहाँ देखो यार। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोल्टेज, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो बैटरी लगाई जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सीधा रिलेशन उसका भी मिल रहा है, आंसर क्या होगा यस। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E के भी क्या हो जाएगा, वी डी, ड्रिफ्ट ये भी प्रोपोर्शनल होगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, क्या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के प्रोपोर्शनल है, आंसर क्या होगा यस। ये सब फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, आंसर क्या होगा यस। यानी वी डी जो है बेटा प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे हम टॉ बोल सकते हैं। अब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, ये एक फिर से आपके पास क्या, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम है। ये फिर से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फिर से दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम है। और एवरेज टाइम आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपके पास अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जिस तरीके से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वेरी करेगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी आपके पास, वेरी करेगी। अब कैसे वेरी करेगी, देखो यहाँ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड करता है मेजरली दो फैक्टर पे। एक आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा कि मटेरियल कैसा है। तो मटेरियल का तो पॉइंट हमने पहले ही लिया, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मटेरियल पे डिपेंड करेगी यस। टाइम ऑफ टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो होता है वो इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी कोलिजन होगा, तो टाइम कम होगा। तो उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम कम होता है, उल्टा रिलेशन है। तो जो आपके पास
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी जो रिलेशन आ रहा है टाइम के साथ सीधा है, तो टेम्परेचर के साथ भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा रिलेशन आ जाएगा, याद रखना क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ सीधा, इसका टेम्परेचर के साथ उल्टा, तो इसलिए इनवर्स है। लेंथ के साथ रिलेशन नहीं आता, लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। v इज प्रोपोर्शनल l की पावर 0, यानी vd यानी l से क्या होता है, ये डिपेंडिंग फैक्टर नहीं है। क्योंकि देखो लेंथ वायर का चाहे आप बड़ा रखो या फिर आप इसका लेंथ छोटा रखो, इलेक्ट्रॉन को जो चलना है उसको थोड़ी ना पता कि हमें कितना ट्रैवल करना है। इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, उसका जो मूवमेंट है, तो वो यहाँ पे डिपेंडिंग फैक्टर नहीं है। तो लेंथ यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी जो कंडक्टर है, चाहे छोटा कंडक्टर लो या बड़ा कंडक्टर लो, उसके क्योंकि छोटा पीस लो, बिल्कुल वैसी बात है, जितना छोटे पीस में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा उतना ही बड़े पीस में होगा, बस उसका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, दूर तक ट्रैवल करेगा। दूर तक का मतलब क्या हुआ, उसको फिर पावर उतनी देनी पड़ेगी, तो आपको उस हिसाब से वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपके पास डिपेंडिंग फैक्टर है बेटा किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड के। तो यहाँ से आपके पास एक दो क्वेश्चन बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, आपको आंसर मिल जाएगा किस पे, लेंथ ऑफ द वायर, अभी अभी बात की थी। और आपके पास एक और क्वेश्चन देखो यहाँ मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज एज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ कैसे डिपेंड करेगा। तो वी डी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है आपके पास, ई आ रहा है। क्यों आ रहा है, अभी अभी किया था, चाहे फिर से कर लो। ये आपके पास E इंटू ई बाई एम इंटू क्या आया था, टॉ, किससे, V इक्वल टू यू प्लस किससे, ए टी से। ये आपके पास टॉ बिकम, जो टी है वही टॉ बन जाता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ये 0 था, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, ये जो चला तो वी डी बन गया। एसेशन को क्या लिख दिया, एसेशन लिख दिया फोर्स अपॉन मास, फोर्स आपके ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, फोर्स क्या होगा E इंटू ई बाई क्या लिख दिया एम, ये आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा रिलेशन है। ओके, एक और कैटेगरी का क्वेश्चन देखो आप, आपके पास करंट डेंसिटी के टर्म में फॉर क्वेश्चन पूछा जाता है। आई इक्वल टू होता है एन ई ए इंटू क्या होता है वी डी, इसको इसके नीचे ले आओ तो आई बाई ए आपके पास क्या हो जाएगा, एन ई इंटू क्या हो जाएगा वी डी। तो ये वाला हिस्सा है आपके पास करंट डेंसिटी बन जाएगा, तो एन ई इंटू क्या हो जाएगा वी डी। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। डेंसिटी अगर बढ़ेगी यानी करंट डेंसिटी के हिसाब से, यानी डायरेक्टली रिलेशन है, जो भी होगा उसका फॉर्मेट उसी के हिसाब से आता जाएगा। अगर ग्राफ की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा सीधा, ये हिस्सा कांस्टेंट रहेगा किसी मेटल का, तो ये वाला आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास जे वर्सेस वी या वी वर्सेस जे। ओके, तो ये आपके पास करंट डेंसिटी का हुआ। अब हम लोग जरा क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का दौड़ना चलना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर ऑफ अ गिवन पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट इज वीडी, यानी किसी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे वेलोसिटी क्या है, वीडी है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डबल, यानी उसको डबल कर दिया गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड के या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे आपके साथ वैल्यू, आपको ड्रिफ्ट की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही बताई गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब ये कहाँ से आई थी, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर से हम वी इक्वल टू क्या लगाएंगे, यू प्लस ए टी, इसको 0 करेंगे, इसको क्या लिखेंगे ई इंटू ई बाई मास फोर्स अपॉन मास बिकम एसेलेरेशन इंटू टॉ, ये आपके पास ड्रिफ्ट का रिलेशन है। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट का रिलेशन है ई के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया ई, और ई का रिलेशन आपके पास किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ रिलेशन होता है, डी वी ओवर क्या होता है डी आर माइनस के साथ। अब यहाँ साइन नहीं, सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, वो माइनस साइन अपने आप एडजस्ट करेगा, बस अंदाजा वो लगवा रहा है कि क्या है। तो किसी एक टाइम पे ये कितना है, डी वी बाई डी आर होगा, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वी डी है। अगली बार में कह रहा क्वेश्चन कि इसको अगर आप डबल कर दे तो ये पूरा हिस्सा बेसिकली क्या हो गया, 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, डी वी ओवर डी आर। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड अगर डबल होता है तो राइट हैंड, तो ये भी क्या हो जाएगा 2d होना है, 2 ऑफ वी डी, यानी इसके डबल होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 2v।
या 2 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वही रिलेशन किसका आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक साथ आएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा एट रूम टेम्परेचर द कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस द कॉपर। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है, पहले वो समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि जरा ये बताओ कि ड्रिफ्ट जो है किसी वायर के अंदर, जो ड्रिफ्ट है वो बहुत कम होता है। बेटा होता क्या है कि जो किसी वायर के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो स्पीड आती है ना, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देखोगे, इसकी जो स्पीड है वो mm में आएगी, यानी 1 mm या 2 mm या कुछ भी नंबर, कुछ भी हो, मेटल के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत कम आएगी। तो इतना स्लो चल रहा है वो। 1 mm का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्लॉट होते हैं, यानी एक स्लॉट 1 mm का है, मतलब लगभग क्या होगा, 1 सेकंड में वो सिर्फ 1 mm चल रहा, मतलब ना के बराबर चल रहा है, बहुत कम स्पीड है। लेकिन इतना कम चलने के बाद भी ये देखो क्या करता है कि बड़ी बड़ी मशीनों को रन करा देता है। देखो आपके पास मोटर देखो चलाते हो तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, या आप देखो ग्राइंडर चलाओ तो देखो कितनी तेज घूमता है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्वेश्चन ये आपके पास एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल, कि भाई ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा है। अब नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है, काम हो जाता है। देखो यहाँ कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चलो 1 रुपये डोनेट करना है किसी को, 1 रुपये, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगी, आप बड़ा खुशी खुशी डोनेट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम है, 1 रुपये ही तो सारा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए आज के डेट में। तो 1 रुपये आप डोनेट करोगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो पूरी इंडिया के सारे लोग किसी एक बंदे को 1 रुपये सिर्फ डोनेट करें, तो अभी जो हम लोग जो सुनते हैं वो नियर अबाउट कितना, 130 CR, 130 करोड़ हम लोग, यानी पॉपुलेशन 130 CR से भी ज़्यादा है हमारे यहाँ। अगर सब लोग सिर्फ 1 रुपये देंगे ना, सिर्फ 1 रुपये, तो सामने वाले बंदे के पास कितना पहुँच जाएगा, 130 CR, 130 130 करोड़, 130 करोड़ बड़े बड़े लोगों की क्या होती है, पूरी ज़िंदगी भर का इनकम होता है। बड़े से लोगों को, लाइक समझ लो क्रिकेटर लोग के जो बहुत सारे जो बहुत फेमस है उनको छोड़ दो, तो नॉर्मल लोगों का 50 60 70 80 करोड़ के आजू बाजू होता है। उस लेवल पर सोचो एक ही दिन में, और 1 रुपये देने से वो बन जाएगा। तो ये पावर होती है किसकी, कंटेंट की, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो आपको क्या होगा, चीज़ें कम भी हों। जैसे हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम 1 रुपये दोगे तो भी क्या हो जाएगा, उस बंदे के पास बहुत सारा पैसा पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, यहाँ पे वो कम भी चले ना तो भी उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी मशीन्स हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा से अगर मैं आपको इसको मैथमेटिकल बताऊं तो आप समझ सकते हो कि आपके पास 1 मोल मतलब थोड़ी सी जगह में कितने हो जाते हैं, N0 6.023 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 23। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 60230000023। आप इसको रेट नहीं कर पाओगे, ये तो सिर्फ 1 मोल का होगा, पता नहीं कितने, यानी जो आपके पास वायर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें इसका मल्टीप्लायर है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में वो कम भी चले तो भी उसका इफेक्ट दिखता है। इसलिए हमारी बड़ी बड़ी मशीन क्या हो जाती हैं, ऑपरेट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन के थोड़ा चलने से। चलो तो क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर देखो क्या आता है। जैसा मैंने अभी आपको कह दिया, इसका आंसर mm में आता है कुछ 1 2 3 4। तो देखो ये आपके पास मीटर है, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड mm पर सेकेंड, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। बेटा मीटर में तो ये होता ही नहीं है, तो देखो यहाँ ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे। ये है लेकिन ये mm का ऑर्डर फिर भी नहीं है। ये 0.4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है 4 × 10 टू पावर क्या लिखा हुआ है, -1। अब -1 mm में होता है आपके पास -3, तो ये वाला भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, इसको आप लिख सकते हो -3। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए और होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। ये लगभग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि रियलिटी ऑफ द क्या कॉपर हो सकती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो आपके पास क्या दे रखा है, नंबर डेंसिटी दे रखी है, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, एक नंबर डेंसिटी दे रखी है, दूसरा क्या दे रखा है आपके पास,
द कंडक्टर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ए दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीधा दे रखा है आपके पास। अगला क्या है, एंड द कैरीज अ करंट ऑफ, कितना करंट की वैल्यू दे रखी है, कितना 5.4 एम्पियर। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कॉपर इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालना। तो एक तो आंसर लॉजिकल कर दिया क्या, mm/सेकेंड, क्योंकि वो mm में ही होती है, तो आंसर क्या होगा, जनरली सारे मेटल की स्पीड लगभग कैसी पाई जाती है, mm में। देखो हमारे पास कॉपर है, कॉपर के हम वायर बनाते हैं, और कॉपर क्या होता है सबसे अच्छा, हम क्या मान सकते हैं, कंडक्टर कॉपर है, एल्यूमिनियम में लगभग क्या है, एक अच्छे कंडक्टर है। लेकिन दूसरे मेटल होंगे तो इनकी वेलोसिटी उससे भी कम होगी, यानी अगर इसकी मान के चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से 0.4 अगर आती है तो उनकी इससे कम होगी, पॉइंट मान के चलो कम, मतलब 0.1 पॉइंट और कम 0.04 mm, मतलब बहुत कम हो जाएगी। फिलहाल हम इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, सी पार्ट आएगा। तो ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू फॉर्मेट लगाएंगे, एन ई ए इंटू क्या होगा, वी डी। तो वी डी की वैल्यू सीधा यहाँ से रिप्लेस होगी, आई बाई क्या होगा, एन ई, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे हमने इसको रोका और इसको डिवाइड किया, तो क्या हो गया, एन ई और नीचे क्या आ गया, ए, और आपको रिवर्स करके लिख दिया, यानी दो स्टेप यहाँ पे एक साथ, ये यहाँ डिवाइड किया और ऐसे, ये देखने में थोड़ा ठीक लगता है, हमें इसकी हैबिट थोड़ी होती है। तो ये डिवाइड हुआ और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में साइन नहीं पलटता, तो यहाँ वाली चीज़ यहाँ आ गई, यहाँ वाली चीज़, यानी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। अब इसकी सिर्फ वैल्यू लगाएंगे और हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखो जरा, आपके पास आई की वैल्यू दे रखी कितनी है आपके पास, 5.4, एन आपके पास डायरेक्ट दे रखा है 8.4 इंटू 10 टू पावर कितना है, 28, ई इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 10 टू पावर क्या है, -19, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट दे रखा है। किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना दिया हो तो हम πr² भी लगा सकते हैं, रेडियस या डायमीटर दिया होगा तो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कंप्लीट दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -6। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ ये आपके पास कितना हो जाएगा, 19 और 6 ये ऐड हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 25, ये माइनस का 25 होगा और प्लस 28, तो कितना बचेगा बेटा, बोलो 3 बचेगा। नीचे 3 बचेगा तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो देखो ऑर्डर यहीं पे बैलेंस हो गया, और यहाँ पे आओ कितना बचा, 5.4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो 8.4 था, 8.4 इंटू मल्टीप्लायर में कितना रहेगा आपके पास, बोलो 1.6। जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना शांति से, अब वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 0.4 10 टू पावर -3 क्या आएगा आपके पास, यह है मीटर पर सेकेंड। अब ये mm में चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ये आपके पास किस में चला गया, देखो ये वाली वैल्यू ऐसे ही रखो एज पर सॉल्यूशन, जो हमें क्वेश्चन का आंसर करना है उसके हिसाब से ये आंसर क्या हो जाएगा, mm/सेकेंड। तो हमारे जो सॉल्यूशन हमें ऑप्शन के हिसाब से करना था, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी हमने क्या किया, ऑर्डर बैलेंस कर लिया, ये 25 हुआ, 3 ऊपर गया, यहाँ पे mm में ही आता है, और इसको जैसे आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड जिसको जैसे करना हो कट कर सकते हो, और नीचे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड, वो आपकी चॉइस है। आंसर कितना आएगा, 0.4 mm/सेकेंड। ओके चलो, तो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये देखो, यहाँ क्या कह रहा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज v when the current I in the flowing in the it, यानी कंडक्टर में करंट कितना है, I है, करंट की वैल्यू क्या है बेटा, I। आगे कह रहा, द बोथ रेडियस एंड द करंट आर डबल, यानी R और करंट को क्या किया गया, डबल किया गया, ठीक है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा, तो देखो यहाँ रिलेशन देखना होगा। आई इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एन ई ए इंटू क्या होगा, वी डी। हमारे पास क्या वेरिएबल है, रेडियस और करंट। अब रेडियस और करंट का मतलब यहाँ पे तो हमारे पास रिलेशन ही नहीं है रेडियस के साथ, तो हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। अभी अभी मैंने कहा था कि कोई भी कंडक्टर हो, वो जो वायर होता है उसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जहाँ से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब इसका एरिया अगर ध्यान से देखो तो ये सर्कल बनेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²।
तो आपके पास कोई भी वायर का जो एरिया होता है ये हमेशा क्या होता है, सर्कुलर शेप का, यानी जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर पाया जाएगा। आंसर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया का आंसर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे ले लो, तो आई आपके पास ऐसे ही रखो, एन ई, एरिया की वैल्यू ले लो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू वी डी, इंटू क्या हो जाएगा, वी डी। ओके, अब देखो यहाँ इसको इसके नीचे भेज दो, तो आई बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको भगा दो, मान लो वो सब क्या रहेगा, सेम, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है। तो आपके पास ड्रिफ्ट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई बाई आर स्क्वायर की। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना होगा, ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया, चेंज किया। अब क्या कह रहे हैं, करंट और रेडियस दोनों क्या हो रहे हैं, करंट और रेडियस दोनों ही क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, कर दिया जाए। तो स्टार्टिंग में अगर ये है तो बाद में कितना होगा, देखना, ये आपके पास 2i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसकी मैं वैल्यू सॉल्व करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखो यहाँ पे, ये इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4r स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ से कट जाएगा 2, और i बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर क्या होगा, वी डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, ये आपके पास वी डी बाई क्या हो गया, 2। ये तो हुआ आपके पास शॉर्ट में, यानी जल्दी करने का क्या अप्रोच रहेगा, ये रहेगा। अब किसी को लगता है नहीं मुझे पूरा ही अच्छे से करना है, तो लो भाई यहाँ पे कर लो, पहले आप वी लिख दो, इक्वल टू क्या होगा, आई बाई क्या होगा, बोलो आर स्क्वायर। फिर आप क्या लिख दो, वी डैश लिख दो, क्या होगा, 2i बाई क्या होगा, 2r का स्क्वायर, यानी डबल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, वी बाई आपके पास क्या हो जाएगा, वी डैश। अब इसके जो सामने लिखा उसको इसके सामने लिख दो, इसके सामने क्या होगा, 2i बाई क्या होगा, 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसके जो सामने लिखा वो यहाँ पे लिख दो, आई बाई क्या हो जाएगा, बोलो आर स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर दो, रिलेट करो। जैसे आप इसको रिलेट करोगे आपको आंसर दिख जाएगा। अब ये आपके पास रियल अप्रोच होगी तो क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ से आएगा आपके पास आई बाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये नीचे 2i होगा और ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो आई से आई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आएगा, कट के क्या आएगा 2। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे वी बाई वी डैश इक्वल टू क्या आ रहा, 2, इसके नीचे 1 मान लो, ये नीचे लाओ, तो v बाई 2 और इसको इधर भेज दो, इक्वल टू वी डैश। तो नया क्या आया, पुराने का क्या आ गया, बाई 2 टाइम्स, यानी कम हो गया। हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, जहाँ पे मैंने यहाँ से किया कि ये आपके पास रिलेशन है, आपने क्या कहा कि इसको डबल करो, इसको यहाँ पे भी डबल करो, आंसर क्या है 2/4, ये कट गया। आई बाई आर स्क्वायर को हम वी डी, यानी पुराना वाला, तो वी डी बाई 2 आंसर आ गया, वी डी बाई 2 कहीं होगा, यानी ड्रिफ्ट का वेलोसिटी को वी दिया क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास रेडियस, डायमीटर, करंट, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या आपके पास करंट, एरिया के अंदर क्या रेडियस, डायमीटर अगर वैरी करेंगे तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बनाना पड़ेगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसमें हम कांस्टेंट नहीं लिखते, कांस्टेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप लिखते भी हो, ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप लिखोगे तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वो कट जाता है जब आंसर में जाओगे। तो देखो यहाँ कैसे, जैसे आपके y इक्वल टू हमारे अपने कहा 5x1, आगे कहो y2 इक्वल टू क्या होता है, बोलो 5 ऑफ x2, डिवाइड करो तो कांस्टेंट तो कट ही गया ना। तो इससे अच्छा पहले लिखो ही मत। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जब क्वेश्चन रेशियो का हो तो हमेशा कांस्टेंट चीज़ को हमेशा हटा दिया जाता है, क्योंकि जब वो रेशियो में जाएगा तो अपने आप कट जाता है, तो उसका लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। अगले क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि in the given figure a battery of EMF E is connected across a conductor PQ। एक आपका कोई कंडक्टर है, ये पी एन रहा होगा और ये क्या रहा होगा, क्यू एन, है ना, ऑफ लेंथ एल, यानी ये जो आपके पास जो कंडक्टर है ना, ये बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे ना लेके आप कहीं और पे ले लो। तो हम लोग इस पॉइंट को कहाँ पे ले लेते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस ही ले लेते हैं। तो ये पॉइंट पी होगा और ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और लेंथ इसका कितना ले लो, एल ले लो। और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस r1 एंड r2। choose the correct option as
वन मूव फ्रॉम पी टू क्यू, यानी यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यानी पी से कहाँ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, ऑल ऑफ दीज, क्या सारा ये सब होगा। तो देखो यहाँ, तो हम लोग जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कंडक्टर के साथ देखो क्या होगा, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या होगा, आपके पास जो फील्ड लगाई जाएगी वो कौन लगाएगा, ये वाला बैटरी। तो फील्ड वाले ऑप्शन को तो क्या डिक्रीज या इंक्रीज कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या लगाया, यहाँ पे आपने क्या लगाया होगा, बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो फील्ड बेसिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। तो ये बैटरी डिसाइड करेगी, लेकिन डिक्रीज इंक्रीज इसके लगाने से थोड़ी ना होगा, फील्ड तो इसके लगाने से होगा। तो आपके पास फील्ड के बारे में हम कुछ, और मेटल जो होता है, मेटल के लिए फील्ड अंदर होते ही नहीं है, यानी इसके अगर ये मेटल है तो अंदर तो वो अगर क्या करेगा, वो ये बाहरी फील्ड की वजह से क्या होगा, इफेक्ट आएगा, लेकिन मेटल के अंदर फील्ड में वेरिएशंस नहीं आता है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फील्ड का, तो फील्ड क्या है आपके पास, जो फील्ड है वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से है, और एक्सटर्नल एजेंट बैटरी है, और बैटरी का जो पावर होता है ये डीसी है, और ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो फील्ड के साथ तो ये हो गया, तो फील्ड वाला तो ऑप्शन चला गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, करंट के साथ क्या होगा, करंट भी फ्लो कराने वाला कौन है, बैटरी तो करंट फ्लो कराने वाली है, तो बैटरी भी क्या कर रहेगी, फ्लो करंट क्या कराती है, ये कराती रहेगी फ्लो करंट। तो ये भी ऑप्शन में क्या थोड़ा सा आप नहीं जा सकते। तो आपके पास क्या ड्रिफ्ट का ऑप्शन पहले चेक करो, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया बेसिकली, ये भी रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि वे बैटरी जो है वो क्या सेटअप करेगी, और ये क्या डीसी है, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स फील्ड हो जाएगी। यहाँ पे आओ, इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा, जो करंट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो भेजने वाला इलेक्ट्रॉन को है वो ये है, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अब हम लोग जाएंगे किसके पास, बी के ऑप्शन के पास, और बी ऑप्शन आपके पास किसका है, ड्रिफ्ट का। तो देखो जरा ड्रिफ्ट में क्या होगा, ड्रिफ्ट में आप क्या देखोगे, तो ड्रिफ्ट जो होता है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आएगा आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे देखो सेम क्या है आपके पास, वोल्टेज सेम रहेगा, दोनों वोल्टेज सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बैटरी है, डीसी सप्लायर है। आई भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल पावर। तो आप क्या देखोगे यहाँ, इसको वोल्टेज के टर्म में लिखो, तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रेजिस्टेंस के टर्म में, इंटू एल। रुको एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाह रहे हैं वोल्टेज के टर्म में, तो E इक्वल टू क्या होता है, V बाई क्या होगा L, और V की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज जो होता है वो I इंटू क्या होगा, R बाई क्या होगा L। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। बेसिकली बेटा E का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास वोल्टेज अपॉन लेंथ, क्योंकि इस लेंथ को वो क्रॉस कर रहा है, और इसको और आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा आपके पास आई आर ओम्स के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा एल। इसको और आगे बढ़ाओ, क्योंकि इससे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमें रेडियस में जाना है कहीं ना कहीं, तो हम इसको आई को ऐसे ही रखेंगे, एल को ऐसे ही रखेंगे, और कहाँ जाएंगे आर पे। आर क्या होगा, रो एल वाई क्या होगा ए। अब ये यहाँ से देखो हमें पता चलेगा, देखो एल से एल कट जाएगा। अब आप देखोगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेसिकली यहाँ पे एल काटना भी ठीक है कि नहीं है हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो रो एल वाई क्या होगा ये। तो हम जो भी यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, बेसिकली उस एलिमेंट का जो थिकनेस होगा उसमें जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें जो डिस्कशन करना है वो किसके साथ करना है, ए के साथ, क्योंकि एरिया के साथ क्या हो रहा, और जो एरिया के साथ होगा वही आपके पास पैरामीटर क्या आएगा, यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको और थोड़ा सा आगे खींचो तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे आई रो एल या एल डैश जो भी कहना चाहो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, और एल ए की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का
ये सारा पैरामीटर आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर का सीधा रिलेशन वी के साथ क्या आ जाएगा, यानी ड्रिफ्ट के साथ सीधा रिलेशन होता है क्या, 1/r²। ये आपके पास बेटा रिलेशन होता है। अब आपके पास वीडी का सीधा रिलेशन क्या है, 1/r²। वीडी का जो रिलेशन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आर अगर आपके पास यहां से यहां जाओगे तो आर बढ़ नहीं रहा, आर क्या हो रहा, कम हो रहा। और आर अगर कम हो रहा तो वीडी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है यही कह रहा है, द स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीजिंग। ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस में कौन सा ये वाला है। देखो क्या है कि आप इतना सेक्शन, छोटा सा सेक्शन उठाओगे तो ये dx हो जाएगा, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मानोगे वो आर, कोई कॉमन रेडियस का मानोगे तो यहाँ पे ये एल की जगह dx भी लिख सकते हो। लेकिन जब वो इंटीग्रेट होगा तो dx यहाँ से यहाँ तक पूरा एल ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ किसको वैरी कराना है, बेसिकली ये कट जाएगा आपके पास इंटीग्रेट होके एल, या फिर पूरी लेंथ आएगी तो वो यहाँ पे अरेंज होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। मैं दोबारा से इसको एक बार समझा देता हूँ फटाक से। देखो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो रिलेशन है वो चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्या आएगा, r² आएगा इस केस में ऐसा। इसलिए I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, v का प्रोपोर्शनल सीधा E के साथ तो डायरेक्ट होता है, E का किसके साथ होगा, वोल्टेज अपॉन लेंथ। हमने वोल्टेज कंप्लीट माना, अपॉन लेंथ मान लिया। या आप छोटा सा सेक्शन यहाँ चूज करोगे तो यहाँ पे छोटे से सेक्शन का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपके पास, v उस छोटे से सेक्शन का वोल्टेज dv क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ वेरिएबल है तो dv/dx भी लिख सकते हो माइनस के साथ, माइनस यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा dv/dx। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे और आगे बढ़ाओ तो I/dx, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो dx, रो ly क्या होगा, a। तो आपके पास ये dx कट जाएगा। अब आपके पास ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है तो आपके पास रो डेंसिटी I, करंट भी कांस्टेंट, तो ए आपके पास इसके फॉर्मेट आएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या हो जाएगा, r²। अब इसमें है क्या, बेसिकली हमने अब छोटा सा एलिमेंट डील कर लिया। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो जो सेक्शन है ना उस सेक्शन का थिकनेस मैंने कितना मान लिया, dx मान लिया। तो ये भी एक फॉर्मेट में जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r² का फॉर्मेट आएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, ये r² के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वेरी करेगा। फिलहाल एक और क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखो यहाँ द करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये ए का मतलब एम्पियर से होगा। अ करंट 5 एम्पियर passes थ्रू अ कंडक्टर, resistivity of this 1.7 10⁻⁸ of radius of cross section is 5 mm, यानी रेडियस आपको दे रखी है। आगे कह रहा find the mobility of the charge if their drift velocity is, ये आपके पास ड्रिफ्ट आ गया। अब ड्रिफ्ट का मोबिलिटी के साथ रिलेशन हमें पता होना चाहिए तो ही इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो बेटा ड्रिफ्ट का जो मोबिलिटी के साथ रिलेशन होता है उसको आपको समझना होगा। तो ड्रिफ्ट जो होता है आपके पास v ऑफ d जो होता है वो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, मोबिलिटी। मतलब जब आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक का फील्ड लगाया होगा, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें जो ड्रिफ्ट है उस ड्रिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। बेसिकली ये ड्रिफ्ट ही है, लेकिन कितने का, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक का वेरिएशन में जो ड्रिफ्ट बनेगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, मोबिलिटी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है मोबिलिटी की वैल्यू निकाल, तो वी डी वाई क्या हो जाएगा, ई। इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ई क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है नहीं, और हमारे पास है क्या, करंट है। वी डी हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह किस में रिप्लेस करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, जो डेटा अवेलेबल है, यानी करंट के टर्म में। तो अभी अभी देखा E इक्वल टू क्या होता है आपके पास V/L, और आपके पास V क्या हो जाएगा, I इंटू R/Y क्या हो जाएगा आपके पास L,
और आगे जाओ तो आपके पास आई ऐसे ही, एल ऐसे ही, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल वाई क्या हो जाएगा, ए। अब जो भी आपके पास कंडक्टर है उसमें कंप्लीट के लिए हम लगा रहे हैं, तो आपके पास एल यहाँ पे कट जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई रो वाई क्या हो जाएगा, ए। तो ये आपके पास फॉर्मेट आ गया किसका, ई का। तो ई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, आई रो बाई ए, तो ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास अब आपको देखो सब कुछ दिया हुआ है। वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास वी की कितनी है 1.1, 10⁻³ क्या है -3। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻, क्या होगा 3 का क्या होगा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई आई कितनी वैल्यू है 5 इंटू आपके पास रो की वैल्यू कहाँ है आपके पास, ये दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁴ क्या आ रहा है आपके पास 8। इसको जरा हम थोड़ा अरेंज करें तो हमारे पास देखो म्यू की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ये आपके पास साइड वर्क हो जाएगा। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस किया एज पर गिवन डेटा, तो वी बाई एल। अब आपके पास ये वी होता है आई आर ओम्स के अकॉर्डिंग, एल और आर की वैल्यू होती है रो एल बाई, उसको अरेंज किया ये आ गया। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो देखो आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा 1.1 इधर ले लो और यहाँ से कितना ले लो आप पाई ले लो और इंटू 25 ले लो डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहा 5 और यहाँ पे कितना रहा 1.7। और इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करें पावर को तो देखो यहाँ 3 2 जा क्या हो रहा 6 और 6 to 3 क्या हो रहा 9, -9 ऊपर हो रहा और -8 नीचे, तो ऊपर बचेगा -1। और जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ से इसको ऐसे काटो कितना 5 और यहाँ मल्टीप्लाई करके जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू 10 पॉइंट कुछ आएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी 10.15, देखो मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रख लिया, इसका आंसर लगभग 10 पॉइंट क्या आता है 15 के आजू बाजू। 10 इंटू 10⁻⁴ क्या, पाई की वैल्यू हमने कितना ली है 3.14 ली है, आप 22/7 भी लोगे तो भी आंसर इसी के आसपास आएगा। इंटू 10⁻⁴ क्या बचा -1, इसको आप अरेंज कर लो तो आंसर क्या होगा 1.015, क्या बचा ये आपके पास 1.015। देखो 1.0 एम कैसी यूनिट है तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो 1 लगभग आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ 1 ये सब राउंड ऑफ हो जाएगा तो लगभग आंसर क्या आएगा 1, तो आंसर क्या होगा इसका बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैनिपुलेटिंग ई का था और ई का मैनिपुलेटिंग ए यहाँ पे सिखाया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, यानी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।